वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबर। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस कर रखा है कि हम भारत के हर बच्चे को ये जो एसएससी जीडी क्लासेस है मैथ्स की बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, और वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रेगुलर क्लासेस होंगी मैथ की 1 आवर की। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे जो मेरा नाम श्याम है और मैंने कई बार एसएससी जीडी क्वालिफाई किया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। बहुत ही आसान है। 10th बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। 23 साल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उम्र की, उसके लिए काफ़ी है। और हम आपको मेनली वो सवाल करवाएंगे और वो सिखाएंगे जिसके चांसेस आपके पेपर में एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा है, अच्छे खासे परसेंटेज में, मतलब वो चीज़ें आ सकती हैं। हम धीरे धीरे करके आपके टॉपिक बदलेंगे। पहले मैं एक टॉपिक पकड़ूंगा मैथ का, उसको कंप्लीट करूंगा। और आप लोग क्या है कि ऐसा नहीं है सिर्फ मैं करता हूँ, आप लोग उसके साथ भी करते रहेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। कुछ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, या फिर हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम आप पे उसको भी सॉल्यूशन उसका बताएंगे, बिल्कुल दिक्कत की बात है। मेनली मैं ये वीडियो दोस्तों हम लोग ग्रामीण इलाकों से हैं, चीज़ों के हैं, जो मतलब जिनके लिए क्या है कि क्लासरूम में आके पढ़ पाना मुश्किल है, तो उनके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सीखिए। और मैं हर बारीकी, हर चीज़ की बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल आराम से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये मेरा आपसे वो है। पूरे के पूरे 100 में से 100, मतलब जितने भी 25 मार्क्स का पेपर आता है, 25 में से 25 आएगा। और हमारे दोस्तों को किसी को भी दिक्कत ना आए, इसलिए मातृभाषा जो कि है हमारी हिंदी, उसी में ये पूरी क्लास करूँगा। इंग्लिश को उतना मेल नहीं करूँगा। हालांकि अगर आपकी डिमांड होगी तो हम इंग्लिश में क्वेश्चन को नीचे सबटाइटल में पहुँचा देंगे, लेकिन क्वेश्चन हम मेनली यहाँ पे हिंदी में करेंगे ताकि आपको ज़रा सी दिक्कत नहीं। और अगर आपको क्लास करने से पहले कोई दिक्कत आए या क्लास करते वक्त, तो प्लीज़ आप कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। हम चाहते हैं फ्री एजुकेशन में सबको एग्जामिनेशन में समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा प्राप्त, वही हमारा मकसद है जो कि हम पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैथ का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं परसेंटेज करवाऊंगा। परसेंटेज के हम 14-15 कुछ लेक्चर्स रखेंगे। हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। रात के वक्त ये एपिसोड जो होगा वो अपलोड होगा। अगर एक चीज़ मैं और आपसे बताना चाहूँगा, क्लास करते करते पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम क्लास करने वाले हैं आपके प्रतिशत की, परसेंटेज इसको इंग्लिश में भी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं आपका प्रतिशत। देखिए, मैं मात्रा को समझना, भावनाओं को समझना, ठीक है। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मात्रा उतना ख्याल रखना, बाकी आपके गणित का ख्याल वो मैं रखूँगा। प्रतिशत समझते हैं, इस चीज़ का नाम है, बचपन से सीखते आए हम, ये प्रतिशत क्या है, ये चीज़ें क्या है ना। तो हम एक एक करके चीज़ को देखेंगे। देखना ये है दोस्तों, प्रतिशत, ठीक है। हम सब ने, मैं आपका स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल आपके बाइक चलाते होंगे या फिर कोई कार की स्पीड जानते होंगे। हम कहते हैं भाई कार की रफ्तार क्या थी, तो हम कहते हैं भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर भी कहते हैं, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर आप 1000 में जाइए, सब्जी लेनी है आपको, कितने रुपये की मिलेगी, तो मेरी मिलती है, मान लो आलू के दाम 20 रुपये प्रति किलो, है ना, प्रति किलो। अब देखिए प्रति जो है ना, बार बार आ रहा है, प्रति किलो, प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति का मतलब तो आप लोग यहीं से समझ जाएंगे कि प्रति घंटा मतलब ये अपॉन वाला पार्ट की बात कर रहा है। तो प्रति तो आपका ये हो गया। अब जरा शत पे आते हैं, ये आते हैं शत। देखो सबने शतक सुना होगा, है ना। शतक का मतलब क्या होता है, आपकी सेंचुरी, हिंदी में सेंचुरी बोलते हैं। तो 100, तो 100। अब एक बात बताओ, हमने अभी यहाँ क्या देखा, किलोमीटर पर आवर, है ना, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, प्रति घंटा, प्रतिशत। तो जो भी चीज़ नीचे प्रति के बाद आती है, क्या वो आती है। तो हमने क्या किया, आपका जो 1 था, मतलब इस चीज़ को, कोई भी चीज़ एक ऊपर है, उसके नीचे अगर 100 लिखते हो आप, प्रतिशत,
वो हो गया आपका प्रतिशत। इतनी सी कहानी। तो अगर आपका यही कोई बोलता है 1%, तो देखिए 50 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा या 20 रुपये प्रति किलो, तो प्रतिशत तो आपको बोले 5 रुपये, है ना, सॉरी 5%, 5% मतलब 5%, 5%, 5% मतलब आपका 5% लिखने का मतलब होगा 5/100। 1% बोले तो 1%, ये हो गया आपका 1%, ठीक है। फिर आपको बोले कोई 30%, तो 30%, दोस्तों यही होता है परसेंटेज एक्चुअली। तो अब जो इंसान होता है ये बहुत ही थोड़ा आलसी होता है, ये किसी चीज़ों को बार बार लिखना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, कोई ना कोई एक सिंबल बना के ले आएगा, वो एक सिंबल बना के ले आएगा जिसको उसको चीज़ें लिखनी आसान होगी। तो हम क्या करते हैं, ये आपका जो बार बार ये 100 लिखना है ना, इसको अच्छा लगे, तो वो क्या करता है 1/100 को एक निशान देता है इसमें ऐसा, इसे तो आपका ये अपॉन 100 का मतलब होगा प्रतिशत। अब ये 5/100 लिखने की जगह हम लिख देंगे इसको 5%। 1% लिखने की 1/100 लिखने की जगह इसको लिख देंगे 1%। और आपको 30/100 लिखने की जगह लिख देंगे क्या 30%। तो मतलब सोचिए दोस्तों, अगर आपका ये सेंट जो है ना प्रतिशत का निशान, ये अगर नहीं लगाए तो आप क्या करोगे, अगर नहीं लगाए तो परसेंट को लिखोगे ऐसे, और अगर आपने निशान लगा दिया तो वो नहीं लिखोगे। तो आप मोटा मोटी थोड़ा तो ये समझ गए कि भाई हमारा जो है 5% या आपका 5/100 लिखो या 5% लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये 5% का मतलब ही आपका 5/100 होता है, 5/100, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए, मोटा मोटी कोई डाउट नहीं, आराम से समझिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए। अब हम समझते हैं हमें प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए ऐसा होता है कि दुनिया में हर चीज़ ना कंपैरिजन पे चलती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है राहुल, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अच्छा हिंदी माध्यम ना, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है रवि, ठीक है। अब दोनों क्या है, दोस्त है, दोनों एक साथ खेलते हैं, लेकिन एक क्या है आपका सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, एक आपका स्टेट बोर्ड में पढ़ता है। अब एक बात बताओ, आपको बोला गया कि राहुल के नंबर आए आपके 400 और रवि के नंबर आए 300। अब आपसे कोई पूछे कि किसके ज़्यादा नंबर आए, तो तुम कहोगे यार राहुल के ज़्यादा नंबर है, 400 नंबर है भाई उसके, इसके तो 300 ही हैं, तो 400 तो ज़्यादा होगा। लेकिन उसके सिर्फ नंबर आने से ही चीज़ें पता लग सकती हैं क्या, नहीं। क्यों, ये आपका सीबीएसई बोर्ड से है, ये आपका स्टेट बोर्ड से है। हो सकता है जो इम्तहान लिया गया हो उसके पूर्णांक वो ज़्यादा हो या कम हो। जैसे आपको कोई बताए कि आपके जो राहुल है उसके नंबर आए हैं 1000 में से 400, पूर्णांक उस इम्तहान का 1000 का था, और रवि का वही इम्तहान अगर उसका 500 नंबर का पेपर था तो रवि के नंबर आए 300। अब देख के मोटा मोटा लग रहा होगा यार ये क्या, 1000 में से 400 लाया, 500 में से 300, इसका आधा करूं तो 500 में से इसको 200 हुई, इसके 500 में से 300, तो इसके ज़्यादा नंबर है। देखो पासा पलट गया ना, एकदम से चीज़ ही बदल गई। तो प्रतिशत दोस्तों क्या होता है कि हम लोग क्या है कि इसका बेस नहीं जानते, हम इसका मेन नहीं जानते कि भाई कितने नंबर लेके आया था, इसलिए हम परसेंटेज पूछते हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अगर ये इम्तहान 100 नंबर का नहीं होता, 1000 नंबर का नहीं होता, 100 नंबर का होता तो राहुल के कितने नंबर आते, और यही इम्तहान अगर 100 नंबर का होता तो राहुल के कितने नंबर आते। तो देखिए अगर दोनों के 100 नंबर का हम इम्तहान कर दें तब अब कंपेयर कर सकते हैं, भाई परसेंट है, प्रतिशत है, 100 नंबर में कितने नंबर आए उसकी बात है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है, या फिर नंबर उसके एग्जैक्टली कितने हैं, थोड़ा मोटा मोटा। अब एक बात समझ में आएगा, या किसी के नंबर 1000 में से 400 हैं तो 100 में से कैसे निकालेंगे, वो मैं
आपको थोड़ा सा आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी बताता हूँ। देखिए एक तरीका होता है, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा कि भाई 20 चॉकलेट है ना, 20 चॉकलेट अगर 4 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर 20 चॉकलेट आपकी 4 रुपए की है तो एक चॉकलेट कैसे निकालोगे, तो आप क्या करते हैं, 4 को 20 से भाग दे देते हो। तो एक चॉकलेट कैसे निकालते हो, 4 को 20 से भाग दे देते हो। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि यार एक चॉकलेट का भाव तुमने बता दिया, अगर 5 चॉकलेट लेना हो तो कितने का होगा, या देखो तो आप यूँ समझ लीजिए, अगर एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है तो 5 चॉकलेट कितने की आएगी, आप क्या करेंगे, 5 × 2 10 रुपए की। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक चॉकलेट का दाम अगर 4/20 है, आपको थोड़ा काटना तो होगा, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको काटना भी सिखाऊंगा। तो ये कट जाएगा 1/5 से, ठीक है। तो अगर आपका एक चॉकलेट 1/5 रुपए का आता है तो आपके 5 चॉकलेट क्या दाम होगा, तो हम क्या करेंगे, एक का दाम पता है, 5 का निकालना हो तो 1/5 इंटू में 5 करेंगे इक्वल टू 1, ठीक है। अगर किसी को अभी ये समझ में नहीं आया तो परेशान ना हो, मैं वो भी क्लियर करूँगा आराम से, ठीक है। अभी ये अब देखो, आप मोटा मोटी ये तो निकाल सकते हो ना कि 1000 में से इसके 400 हैं तो 500 में से इसके 300 हैं, तो 100 में से कितने आते हैं। देखो तरीका क्या होता है परसेंट निकालने का, आप जिसका भी निकाल रहे हो 400, जितने में से है 400 1000 का याद रखना, ठीक है। 1000 का 400 कितना प्रतिशत है, तो 1000 का 400 कितना प्रतिशत है, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप कीजिए, देखिए 0 से, देखो 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया, ये यहाँ पे आएगा आपका, भाई रवि के तो 40% नंबर आए हैं, क्यों, है ना, रवि के तो 40%। देखिए आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी अभी हमने क्या सीखा था, मान लो 100 नहीं लिख रहे हो तो भी हमने क्या सीखा था, नीचे बस 100 ले आओ, ठीक है। तो देखो 400 अपॉन में 1000 है, नीचे मुझे 100 चाहिए, बस एक 0 काटूंगा, इस 0 से कट गया, 40 आया, इसी को क्या लिख सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान। इधर आ जाते हैं, इन भाई साहब की दिक्कत क्या है, 1000 नहीं है 500 के, 500 में से लिख रहा हूँ 300, कितने में, 500 में से 300। तो अगर ये 300 लाए हैं 500 में से, तो 100 में से कितना लाते हैं, देखो वही बात है आपका कि ये 500 नंबर का पेपर था तो 300 नंबर लेके आए हैं, तो वही पेपर अगर आपका 100 नंबर का होता तो कितने नंबर लेके आते, 300 अपॉन में 500 इंटू में 100, देखिए वही चीज़ आ गई। आप यहाँ से करेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 कटेगा इससे, 6 जा 0, 60%। नहीं तो मैंने आपको दूसरा तरीका सिखाया था, नीचे बस 100 ले आओ, नीचे 100 कैसे लाओगे भाई, 300 अपॉन में 500 था ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, मुझे यहाँ पे 100 लाना है, 100 लाना है तो 5 से इसको भाग दे दो, तो 5 से भी, तो 5 से काटो, 5 से कटा 100 बार में, 5 से कटा 60 बार में, ये क्या बन गया मेरा 60 अपॉन में 100, और यही के मेरा क्या है 60%। अब देखिए पैमाना, इनके आए 40% मार्क्स, इनके आए 60% मार्क्स, 60%, 40%, तो ज़्यादा नंबर किसके हैं, रवि के। इसलिए दोस्तों हमें प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई अलग अलग चीज़ें हों, जैसे आप अगर इंडिया की इकोनॉमी देखें, है ना, वो इतने से ग्रो कर रही है, या फिर अमेरिका की इकोनॉमी देखें, तो आप सिर्फ ग्रोथ की परसेंटेज देख के नहीं अनुमान लगा सकते। क्यों, क्योंकि इसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहा है, हम चाहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्द से जल्द बन जाए। यूएसए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कब का पार कर चुका है, तो ये अंतर है। तो हमें बेस नहीं पता, हमें किस पे निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ प्रतिशत अगर निकालना हो कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अच्छा एक और बात, प्रतिशत में जो लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं उनको मैं बताऊं कि देखो कोई भी चीज़ ना 100% होती है। 100% मतलब जैसे बॉटल, ये आपकी बॉटल है, ठीक है, अगर ये बॉटल है तो मैं क्या कहूँगा, अगर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो वही 100% हुआ। कहते हैं ना 100%, मतलब 100 में से 100। जैसे मैं समझाता हूँ, हमने अभी अभी देखा कि 1% का क्या मतलब होता है।
1/100। मतलब अगर कोई वस्तु के 100 है तो हम 1 की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर 100 है तो हम 1 की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर 2% का क्या मतलब, कोई चीज़ अगर 100 है तो हम 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि आपका 50% क्या होगा, 50%, इसका क्या मतलब है 50, और आपका अपॉन में परसेंट हटाऊंगा तो मैं 100 लिख दूंगा। तो कोई चीज़ अगर 100 है तो मैं 50 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को काटना भी आता होगा, है ना, इसे काट भी देते हैं। 5 कटेगा 1 से, ये कटेगा 2 से, तो क्या मेरा ये है। तो देखिए क्या ये दोनों चीज़ है, सेम है। कोई चीज़ 100 है तो मैं 50 की बात कर रहा हूँ, आधे की बात कर रहा हूँ। तो क्या वही बात है कि कोई चीज़ अगर 2 है तो मैं 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, या कोई चीज़ अगर 1 हो तो भाई 1/1, 1/, आपका 1 है, 1 का क्या होता है 1/1। मतलब कोई चीज़ अगर 1 है तो मैं 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा है वो, आधा तो नहीं, आधा अधूरा नहीं। अब ले आता हूँ मैं आपको मेरी पानी की बोतल। ठीक है दोस्तों, ये बोतल अगर ये पूरा भरा होता तो मैं ये कह सकता 100% भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका आधा पानी पी गया हूँ, दिख रहा होगा आपको, पानी इसका पी चुका हूँ। अगर मैं इसका आधा पानी पी चुका हूँ तो अब ये कितना भरा हुआ है, आधा, है ना। आधा क्या लिखते हैं 1/2, या फिर देखो 100% था ये, आधा खाली हो गया तो 50% खाली हो गया, तो 50% भरा हुआ है, इसका 10% और पी जाता है मैं। गर्मी होता है, प्यास लग जाती है। अब बेटर है। अब इसके जो पानी था 50% था, अब थोड़ा और खाली, मान लो मैं कहूँ 10% पानी में पी गया। पहले 50% भरा हुआ था, 10% और कम हो गया तो 40% भरा हुआ है। तो अब खाली कितना हुआ भाई, पूरा 100 है, 40% भरा हुआ है तो खाली है आपका 60%। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया। चल, तो आपने समझ लिया कि परसेंटेज जो है वो हमारा एक तरीके से भिन्न ही है ना। सब जानते हैं भिन्न, अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, कैसे भाई 50% का मतलब क्या है, यहाँ प्रतिशत का मतलब ही होता है हमारा 50% हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। और भिन्न होता क्या है, कोई भी ऐसी चीज, भिन्न कोई भी ऐसी चीज जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, मतलब ऊपर कुछ नीचे कुछ। शर्त क्या है, शर्त ये होती है कि Q को 0 मत रखना कभी, है ना, तब भिन्न बनता है। तो देखो ये भिन्न है हमारा, बिल्कुल है भाई, ऊपर ये ऊपर ये। अगर ये काटते भी थे, हमने काट के देखा हाफ आया, 1/2 आया, 1/2 आया, तो बिल्कुल अभी भिन्न है ये, इस तरह से भिन्न है ये। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखते हैं भाई, कुछ नहीं, हम प्रतिशत का निशान हटा देते हैं। जैसे आप सीखिए, आप सीखिए कि देखो हम क्या सीखते हैं कि प्रतिशत को हम बदल रहे हैं किसमें, भिन्न में। चलिए दोस्तों, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे कैसे, कुछ नहीं, कुछ भी लिखो तुम। 10% परसेंट में हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, तो 10% हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। अब मैं इसे काटूंगा तो 0 से 0 कट गया, 1/10, देखो बन गया भिन्न। तो 1% को मैं भिन्न की तरह ले सकता हूँ, बिल्कुल। अब क्या करते हैं आज की क्लास में, चलिए आप बताइए 20% को भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखें। क्या सोच रहे हो, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा, पहले तुम तो करो, तुम भी करो। तो 20% को भिन्न लिखो। देखो ऐसा है, क्लास चलती रहनी चाहिए पर तुम वीडियो पॉज करके करना। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि क्योंकि देखिए मैं आपको, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत कम है, अभी 1000 नहीं हुए। और यूट्यूब की एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है दोस्तों कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर ना हो
तब तक मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा सकता, है ना। जैसे अभी क्लास चली तो मुझे क्लास रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन ना बीच में मतलब ब्रेक होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखोगे तब। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ा पाऊँ तो कोशिश कीजिए आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, सबसे केवल, ताकि हम 1000 की लिमिट पार कर जाए, है ना। और जितनी ज़्यादा, देखिए एजुकेशन ही तो है, शिक्षा हर किसी को मिले तो अच्छी बात है। अगर आपके पास है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी किसी तक पहुँचाइए, तो इस तरह हम फैलते के रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। तो आप लोग क्या है कि इस चैनल को दूसरे दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेता हूँ। अब मतलब आज तो 18 तारीख हो गई, 19 तारीख 20 तारीख जो भी है, जिस दिन भी हो जाए तो लाइव क्लास होंगी, तो आप लोग डायरेक्टली इस पर अपना डाउट डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, तभी के तभी क्लास के अंदर ही मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। इससे अच्छा तरीका। और नहीं हुआ तो मैं आप लोगों के डाउट रह जाते हैं तो गूगल मीट पे क्लियर करवा दूंगा, है ना, ऑनलाइन क्लास लेके, चीज़ें मुश्किल नहीं है। चलिए अब 20% देखते हैं। 20% क्या होगा दोस्तों? 20% हमने वही सीखा, भाई इस परसेंट को मैं हटाऊंगा तो मेरा, इस परसेंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 1 कटेगा और 2 से 5 कटेगा। तो क्या आंसर आया आपका? 1/5। अब आप देखिए 30% हो तो 30% हो तो मेरा 30/100% हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, क्योंकि हमने सीखा था इंसान ने परसेंट बनाया है, नीचे 100 बार बार लिखे नहीं, ठीक है। अब फिर से 0 से 0 कटेगा। अब 3 और 10 में तो चीज़ें नहीं कट सकती हैं, तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों? 3/10। तो हमने क्या देखा कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो एक्चुअली जो भी प्रतिशत दे रखा उसको 100 से भाग कर दो। मतलब आपके तरफ एक तरफ हो प्रतिशत और उसको बदलना हो आपको भिन्न में। क्यों भाई? प्रतिशत भी तो भिन्न ही होता है, भिन्न में, है ना। बस मतलब क्या उसका मतलब ही समझाया मैंने। 30%, 100 में से 30, तो यहाँ पे क्या है? 10 में से 3, बात वही है। तुम 10 में से 3 की बात कर रहे हो। 20% मतलब 1/5, उसका मतलब बराबर होता है भिन्न के। 1/5 का मतलब 5 में से तुम 1 की बात कर रहे हो। कोई भी चीज़ 5 है, जैसे क्लास में मान लीजिए 5 लड़के हैं, अगर आप एक लड़के की बात कर रहे हैं कि भाई इस लड़के ने बहुत नंबर लाया है, तो आप सिर्फ 20% लड़के की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत को आपने भिन्न में बदलना सीख लिया। कैसे सीख लिया भाई? जितना भी प्रतिशत दे रखा हो, मान लो आपका वो प्रतिशत x है ना, x%, तो आप क्या करो, इसको 100 से भाग दे दो या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? यहाँ पे x/100 हो जाएगा, ये हमारा भिन्न बन जाएगा, कोई भी चीज़ हो। तो अगर मुझे भिन्न से प्रतिशत में लेके आना हो, तो अगर मुझे भिन्न से प्रतिशत में लेके आना हो दोस्तों, तो देखो ये है मेरा x% था, ये है मेरा भी x बना दिया, तो क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा? कैसे? देखिए x/100 जो था वो है मेरा भिन्न, और इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ, गुणा कर दूँ, तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, x बच जाएगा वापस। तो हमने क्या देखा कि आपको प्रतिशत से भिन्न बदलना हो, प्रतिशत से भिन्न जाना हो तो कुछ नहीं, परसेंट का साइन हटा दो, नीचे 100 लगा दो। और आपको अगर भिन्न से प्रतिशत में जाना हो तो यहाँ पे क्या है, 100 से भाग किया था, इधर से इधर जाते रहो, इधर से वापस आओगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करेंगे आप तो आपका वही प्रतिशत आएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कुछ देखिए एग्जामिनेशन हॉल में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना। कुछ भिन्न के अगर आप नंबर याद कर लें तो वो आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ वो भिन्न जिनका प्रतिशत कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए वो देख लेते हैं, और उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो मोटा मोटा स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा क्या देखिए, आपको क्या करना है, हमें बदलना है किसी भिन्न को किसमें? प्रतिशत में, ठीक है। चलिए कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आप लोग निकालेंगे, और उसको देखिए आज मैं लिख रहा हूँ, ये करूँ, आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कि उसको याद करो। उसको याद कर लेंगे तो चीज़ें आपको मैं बार बार सिखाता हूँ दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, याद करो चीज़ें बहुत ही
आसान हो जाएगा। कैसे? चलिए भिन्न देखते हैं। भिन्न क्या है मेरा, मान लीजिए अगर 1 है उसे प्रतिशत में बदलना है। अभी हमने क्या सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। तो मैंने क्या कहा, 1 है, 1 में से ना 1 में से 1, तो आप इसको क्या करेंगे 100 से गुणा कर दीजिए 1 को, ये कितना हो जाएगा 100%। और बॉटल उठा के मैंने देखा था आपको, है ना, 10% पानी पी गया था, 10% और पी जाऊँ क्या? बोलते बोलते प्यास तो लगती है, चल थोड़ी देर बाद पीऊँगा 10% और, है ना। 60 से 40 कर दिया था, 40 से 30 करूँगा, फिर और बोलूँगा 30 से 20% कर दूँगा पानी की बोतल। चलिए 1 हो गया आपका 100%। तो अगर मुझे 1/2 का निकालना हो तो कितना होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ नहीं होता मेरा 100/2 होता है। इसको फिर काटिए, ये हो गया 50। तो क्या ये मेरा 50% हो गया? मतलब आप याद रखिए 1/2 की वैल्यू होती है 50%, ठीक है। 1/3 की वैल्यू देखिए, 1/3 की वैल्यू होगी दोस्तों, आप इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू में 100, ये हो गया आपका 100/3। अब ये डिवाइड नहीं होता तो हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 33.33 लिख दीजिए, या फिर इसको हम मिक्स्ड मतलब जो मिश्रित भिन्न जो होता है, मिश्रित भिन्न, उसकी तरफ भी लिख सकते हैं। कैसे? 33 1/3। जिन लोगों को यहाँ से यहाँ लिखना नहीं आता मैं उनको समझा देता हूँ, उनको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि देखिए आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपका ये नंबर है जैसे 100 को 3 से भाग देना है, ऐसे ही भाग देते हैं हम लोग, है ना, बचपन से ऐसे सिखाया तो हम आज भी ऐसे ही बनाते हैं। 100 को 3 से भाग देना है तो 3 3 जा 3 3 9, 1 उतरेगा 0 उतरेगा। अब फिर भाग देते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा। अब दोस्तों 3 से ये 1 नहीं जा सकता, है ना, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं जा सकती उसको लिखते हैं ऊपर, है ना, दिखा देता हूँ। जो चीज़ नहीं जा सकती उसको लिखते हैं ऊपर, भाग किससे दे देते हैं 3 से, उसको लिखते हैं नीचे, और जो बच गया हमारा 33 जो भाग हो गया था उसको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये कर लीजिए, ऐसा कीजिए 5 को लिखिए, 5/2 को मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी बताओ। 5/2 को लिखेंगे दोस्तों हम, देखो 5 को काटोगे तो ये उनके लिए है जिनके लिए वो है, 2 2 जा 4 आएगा 1। अब 1 2 से नहीं जा सकता, तो 1 नहीं जा सकता तो 1 को लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2, हो गया 5/2। देखो यहाँ से यहाँ जाने का तरीका ऐसे है, अगर यहाँ से आपको यहाँ जाना हो तो कैसे क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 + 1 5, वो हो गया ऊपर 5, नीचे 2, हो गया 2 दूनी 4, 4 प्लस जमा 1 5, 5/2। तो आप यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ जाना तो इसको इससे गुना कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए और फिर वो आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए ये हो तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है, कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस से सीखते हैं और कुछ चीज़ें अच्छे गुरु से। चलिए तो ये हो गया आपका 33 1/3%। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 1/4 की बात करूं मैं तो 1/4 को अगर मैं 100 से गुना करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 100/4 = 25%, ठीक है। 1/5 को करूं मैं, 1/5 अगर भिन्न को उसमें बदलूं तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20%, ठीक है। तो अब आपको निकालना आ गया तो ऐसा कीजिए, एक टेबल बनाइए और उसको अपने समक्ष हमेशा करके इसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा भिन्न को उसमें बदलना आना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मैंने निकाल दिया वो निकाल दिया, कुछ आप अपने में टेबल बना लीजिए। जैसे मैं आपको अभी इस तरफ ये थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या होती है 100%, ठीक है। हाफ की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50%। ये सब आप निकालेंगे, मेरे को पता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकालेंगे। 1/3
3 की होती है दोस्तों 33 1/3%। 1/4 की होती है आपकी 25%। 1/5 की होती है आपकी मतलब 20%। 1/6 की होती है दोस्तों आपकी 16 2/3%। 1/7 की होती है दोस्तों आपकी 14 2/7%। 1/8 की होती है दोस्तों आपकी 12 1/2%। 1/9 की होती है दोस्तों आपकी 11 1/9%। 1/10 का मतलब होता है दोस्तों आपका 10%। 1/11 का मतलब होता है आपका दोस्तों 9 1/11%। देखो सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1/11 हो गया। 1/12 होता है दोस्तों आपका 12 हो गया 25 ना 8 1/3%। 1/13 होता है दोस्तों आपका 7 9/13%, ठीक है, ये सब परसेंट है। 1/14 होता है दोस्तों आपका 7 1/7%। 1/15 होता है आपका 6 2/3%। 1/16 होता है आपका 1/8 का हाफ होता है आपको दोस्तों 6 और 1/4%। 1/17 1/18 1/19 ये नहीं आते, ठीक है। 1/20 होता है दोस्तों आपका 5%। 1/25 आप 21 22 23 24 ये समझा। 1/25 का मतलब होता है दोस्तों आपका 4%। 1/30 का मतलब होता है दोस्तों आपका 3 1/3%। और 1/40 का मतलब होता है दोस्तों आपका 2 1/2%। याद रहेगा आप लोगों को? तो आप लोग ये याद करोगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये थोड़ा याद हो जाएगा तो चीज़ें क्या होगी, बहुत ही आसान होगी। जैसे आपको कोई 25% बोलेगा तो समझ जाओगे 1/4। जैसे ही आपको कोई 50% बोलेगा तो समझ जाओगे 1/2, है ना। चीज़ें आसान होगी, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। आप सब लोग क्या कीजिए, अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। इसे मैं चीज़ें और आपको आसान चीज़ें आगे बताऊंगा। एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग सब लोग। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा। अब ये नोट करने के बाद अब मैं आपको सिखा रहा हूं प्रतिशत का मतलब। जैसे आपको कोई बोले 20 30 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अगर आपको बोले 20 30 का कितना प्रतिशत है तो देखो समझना है किसका, 30 का, ठीक है। कौन? 20। तो जिसका होता है मतलब 30 में से 20 की बात कर रहे हो आप, ठीक है। 30 में से 20 की बात कर रहे हो आप और प्रतिशत निकालना है तो इसको ये देखो फ्रैक्शन भिन्न निकल गया। 30 में से 20 भिन्न निकल गया। भिन्न को बनाना है किसमें? प्रतिशत में। तो क्या करते हैं भिन्न को प्रतिशत बनाने 100 से गुना। देखो क्या आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 200/3। इसको आप मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 66 66 2/3, ठीक है। 66 2/3। अच्छा, वही अगर आप सवाल करें 20 40 का कितना प्रतिशत है, चलिए बताइए। 20 40 का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो क्या 40 का 20 मतलब 40 में से अगर 20 की बात करें तो 40 में से हम 20 की बात कर रहे हैं। प्रतिशत ये बन गया मेरा क्या, भिन्न। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 0 से 0 कटेगा, 2 कटेगा 1 से, 2 कटेगा आप 4 कटेगा 2 से, 2 कटा आपका 5 से 0 मतलब 50%। चलिए अब एक सवाल आप बताइए, 30 20 का कितना प्रतिशत है? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए इसको।
ट्राई कीजिए, बताइए 20 30 20 का कितना प्रतिशत है? देखिए वही समझना है, 30 है 20 का। अब ये मत जाओ कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, किसका? 20 का, जिसके साथ का लगा हो। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? 20 में से तुम 30 की बात कर रहे हो। ये बन गया भिन्न, इसको बनाना है क्या? प्रतिशत। 100, 0 से 0 कट गया, 2 से आपका कटा तो ये 15, 15 10, 150 प्रतिशत है ना, 150 प्रतिशत। 150 प्रतिशत मतलब समझो भाई, 20 पूरा तो पूरा है, 50 और ज़्यादा है, 100% तो पूरा होता है। तो देखो क्या 20 30, 30 20 का, तो 20 तो 20 है ही, 10 और ज़्यादा है, आधा और ज़्यादा है, तो आपका इस तरह से प्रतिशत निकलता है। तो अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे याद है रवि और आपका जो शुरू में किसका करवाया था? एक तो रवि था, दूसरा कौन था बच्चा? दूसरे का नाम राहुल है ना, राहुल। राहुल के कितने नंबर आए थे? है ना। अब आप कर लेंगे, राहुल के नंबर आए थे 400, कितने में से? 1000 में से। कितना प्रतिशत? भाई उसके 400 नंबर थे 1000 में से। ये क्या बन गया? भिन्न। प्रतिशत बदलना हो तो 100 से गुना। देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा, आ गया 40। हमने तब भी निकाला था 40%। ये निशान लगाना पड़ेगा आपको प्रतिशत का। वही क्या है रवि के नंबर? रवि के 300 नंबर थे, कितने में से? 500 में से, मतलब 500 में से 300 लाया है। ये हो गया मेरा भिन्न। प्रतिशत बदलना हो तो बस हो गया, 0 से 0 कटा, ये कटा 60 प्रतिशत है ना। आसान है, बहुत आसान है, कीजिए तो सही, आसान है। चलिए, तो आप लोगों को क्या है, ये भी नहीं आदत है, ठीक है। अब देखो ये इतना आसान जो है ना, कई बार वो आपको घुमा फिरा के देगा। वो क्या करके देगा? 1/4 25% है ना, तो आपको बोलेगा 75% बताओ, 25%। आपको थोड़ा सा समझना है क्या यार, मेरा 75 25 का 3 गुना होता है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 25%। बिल्कुल। अब 25% का मतलब क्या है? 1/4 है, बिल्कुल है। तो ये मेरा क्या होगा? 1/4। अब 3 1 से बोल रहा हूँ, 3/4। तो क्या 75% को मैं 3/4 लिख सकता हूँ? अगर कुछ बच्चे इस तरह से नहीं आ सकते तो उन्हें मैंने ये भी सिखा दिया कि 75% को भिन्न बनाना कैसे है, प्रतिशत हटा देना है। तो क्या मैं इस तरीके से भी भिन्न बदल सकता हूँ और इस तरीके से बदल सकता हूँ? तो नीचे आ गया मेरा 100 है ना। अब काटो आप, 0 से 0 कट गया, 5 को 5 को गुना करो किससे? 45 से। 5 होंगे 5 5 या 25 5 कैरी ऑन, 5 5 20 2 25। तो 500 का 45% 200। तो अब आपको स्कूल में या 12th क्लास में भी जब भी आपने मार्क्स निकालने होंगे
पूछते थे ना कितने परसेंट मार्क्स आए, अब निकाल लोगे? दूसरा सवाल दूँ तो ऐसा है, निकालो। सोहन के 320 अंक आए, है ना, 500 में से, 500 पूर्णांक थे, तो बताओ कितने प्रतिशत उसके अंक आए? आप बताओ, सोहन के 320 अंक आए 500 में, कितने प्रतिशत अंक आए? सोचो, पॉज करो, बताओ। 320 आए 500 में, क्या करेंगे? 320 आए हैं किसमें से? 500 में से, मतलब 320 500 का 5 से कटेगा 6 है ना। अच्छा, कोई आपको बोले यार मेरे तो ना 95% मार्क्स हैं, 95% 500 का पूरा हो जाएगा। अब जो है पूरा उसके कितने हैं? 95%। 500 का बाबा हम काम लिखेंगे 95 5 इंटू 95, इसको मुझे 5 5 जा 95 5 45 575 नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपको एसएससी जीडी में देखो, ताकि आप लिख लो काम आएगा, ठीक है। अगले क्लास जो होगी ना, कल क्लास होगी, सुनो उसमें इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। क्या सोच रहे हो? आराम से ऐसी मतलब वीडियो देख के कुछ भी हो जाएगा, तुमसे क्वेश्चन ही नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, है ना। अब हम सीखते हैं आपका कि किसी का 10% निकालना, 20% निकालना बहुत अब इसके लिए इसमें का मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। जैसे आपको कोई बोले, मैं समझाऊंगा, आपको कोई बोले कि 520 का 1% निकालो, ठीक है, तो आप 1 को 100 से भाग करके क्यों गुना मत कीजिए। आसान तरीका क्या है? 1% निकालना है 500 का, तो आप क्या करो, 2 के बाद बिंदु लगा दो, मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 2 ये 1%। अगर आपको बोले कि 344 का 1%, 1% है, 2 के बाद बिंदु लगा देंगे, ठीक है, 2 के बाद बिंदु लगा देंगे आपको 1 ये नहीं होता तो 5 का 1% होता तो कुछ नहीं, 1% 5 के, हम 2 के बाद, तो कोई बात नहीं, इसका लगा देते हैं 0.05, ठीक है। आपको मैंने 1 अगर आपको 10% हो तो कुछ नहीं, आपको मान लो 520 का होता, इन्हीं चीज़ों को देखो, 520 का आपको 10%, कुछ मत कीजिए, आपका 10% है, तो आपने जब 1% निकाल रहे हैं, एक दो छोड़ के बिंदु लगा, क्या है, एक छोड़ के बिंदु लगा, ये क्या हो जाएगा आपका 52.0, ठीक है। यहीं पे आपका देखो 344 का 10% होता था, ये आपका हो जाता 1, ठीक है, वही आपका 5 का 10% होता था 1 के बाद, है ना। 1 के बाद कैसे लगाओगे? 1 के बाद 1 तो यही है 0.5 हो गया। अच्छा, अब 10% हो गया, 20% होता तो कुछ नहीं, हमारा क्या है 520 का 30%, देखो 20 10 का 2 गुना है, तो 30 का 2 से गुना करेंगे, 0 4 5 10 आ गया। अब क्या है, आप मुझे बताइए 400 का 30%, 400 का 30% कैसे निकालें? कुछ नहीं, इसको इससे गुना करो, 3 को 400 से गुना करो, 3 4 जा 12, 100 आएगा, ठीक है। 30 है, 1 के बाद 0, तो आप 0 लगा दो, 20। आप सीख गए हो 1%, 10%, 20%, 30% हो तो 40% हो तो 10% निकाल दो,
मोटा मोटा। अब यही अगर आपका 50% हो तो, अगर यही आपका 50% हो तो 50% क्या मतलब 100 में से एक, कुछ नहीं। अगर 50% हो तो हम आधे की बात कर रहे हैं। देखो 50% आधा, तो अगर तुम्हें 400 का 50% बोले तो कुछ नहीं, इसको 2 से भाग दे दो तो कितना हो गया 200। ठीक है, चीजें सीख गए। चलिए सीख, अब आप लोग ये भी सीख गए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के लिए मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, आप उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल ये है आपके, प्रश्न ये है कि आपको निकालना है 258 का 16 2/3%। अब कहोगे सर लिख करवाया आपने 10%, 1%, 30%, दे रहे हो 16 2/3 है, 16 2/3, ये भी कोई बात हुई? अरे यार, तो तुम्हें ये भी तो सिखा रखा है मैंने, वहाँ इस्तेमाल करो ना, कुछ तो बताने दो। चलो फिर क्या है आपका 1872 का आपको निकालना है 11 1/9%। फिर आप निकालो 600 का 75%। चलो निकालो सारे। 2100 का आपको बताना है 34 2/7%। और 5324 का 9 1/11%। और 420 का 62 1/3। ठीक है, ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको आसान। देखिए है ना, 258 का 16 2/3% आपको निकालना है। तो हमें कुछ नहीं, देखो ये केवल मैंने इसे लिखवाया 16 11 1/9% का क्या मतलब होता है? 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो ये क्या है मेरा, कुछ नहीं है, 1872 इंटू में 1/9। अभी 9 से काटते 9 2 जा, फिर 0 और आपका 8 आ गया 208। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत हो बताना, आराम से मिलके समाधान निकालेंगे उसका। चलिए 600 का 75%। अब देखो, अब सर आपने 75% तो यहाँ लिखवाया नहीं, सबने टेबल में देख लिया, 75% तो है नहीं कहीं, तो कोई बात नहीं। देखो 75% एक तो तुम्हें निकालना भी मैंने सिखाया था कि निकाल लो, है ना। 600 का 75/100, या तो यहाँ से निकाल लो, नहीं तो अगर हम सोचना चाहें तो क्या 75 बनता कैसे है? 75 बनता है आधा, और 50 और 25 को अगर मैं मिला दूं तो मेरा 75 बनता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 25 का क्या हो गया 1/4। क्यों? क्योंकि 75 को क्या लिखना है मुझे लिखना है 50% प्लस 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 600 इंटू में ये क्या हो गया हाफ, ये क्या हो गया 1/4। अब आप इसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर उसमें 4 से भाग दे के दिखा देंगे। ठीक है, 2 से भाग दिया तो क्या हुआ ये मेरा 300 प्लस 4 से दिया तो 150, ये हो गया आपका 450। ठीक है, नहीं तो देखो मैंने आपको कैसे में 75%, 25 का 3 गुना तो 1/4 का भी
3 गुना। तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि सर ये कुछ नहीं है, 600 है और 3/4 का 3/4 है। क्यों? 25 का मतलब 1/4 होता है। अगर मैं 25 को 3 से गुना करूं तो 75 आ जाएगा। तो मैं यहां गुना करूंगा तो यहां पर भी गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे गुना किया तो 3/4। अब काटो, 150 इंटू में 3 आपका 450 आ गया। अब आप कीजिए जैसा मैंने कहा था, 10% पानी और पीऊंगा बीच में। कीजिए सवाल, कीजिए सवाल कीजिए। ज़्यादा कीजिए ना, चलिए अब हमने यहां तक कर लिया। 21 का 34 2/7। फिर कहोगे सर 34 2/7 तो कहीं दिखता नहीं, पर क्या 2/7 कहीं दिखता है? हाँ, 2/7 यहाँ दिखता है सर। 14 2/7 में 1/7 होता है, लेकिन वो 34 है। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, 20 प्लस 14 2/7 ठीक हो गया 20%। 20% क्या हो गया मेरा? 1/5। 20% और दो बार सेवन प्लस 5 है ना, मतलब आपका हो गया 12/35। इसका मतलब अब 2100 का इतना, तो क्या करेंगे आप लोग? 2100 का आपका है 12/35। अब चलिए डिवाइड करते हैं। पहले किसे 7 से काटे तो 5 300, 5 से काटा 1 तो आपका 60। ये हो गया अगर 6 × 12 आ गया आपका 720 आंसर। ठीक है, अब जरा भर भर रहा है, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, यहाँ तक आप सीख गए होंगे, हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब आगे वाली चीज़ें देखनी है। अच्छा, वीडियो देखना तो सारे बीच से मत देखना, शुरू से देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये देखो 9 1/11 क्या होता है? 1/11 के बराबर। तो ये तो कुछ नहीं, ये तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 5 3 2 4 इंटू में 1/11 ही तो है सर। ये करो, 11 से काटते हैं, 11 4 जा 44, फिर आपका 53 है ना, ये 5 3 2 4 4 जा 44, 9 आया, 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 8 जा 88, 4 और 4 4 जा यानी 484। देखिए जो लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिस तरह मैं काट पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या डिवाइड करके काट लीजिए, है ना, ऐसे करके बना के काट लीजिएगा, वो आ जाएगा। अब आ जाओ इस पर सर, फिर 62 1/2 ये तो कहीं देखा नहीं, कोई बात नहीं, 1/2 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है 1/2, लेकिन ये 12 1/2 है। तो 62 को मैं कैसे लिखूंगा सर? 50 और 12 1/2 लिख दो, क्योंकि 12 1/2 ये है, 50 बच गया। अब इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है हाफ। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है आपका 12 1/2 1/8। इनका एलसीएम बीच में जोड़ो तो ये कितना बना हमारा सर? ये नीचे आ जाएगा एलसीएम 8, ऊपर आ जाएगा आपका 4 + 1, ये हो गया 5/8। ठीक है, नहीं भी तो आप समझिए 62 आता कहाँ है? इसको 5 से गुना करो, देखो 60 बन जाएगा 5/2, 5/2 की वैल्यू 3/2, 2 1/2, तो समझ नहीं रहे आप? देखो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1/2 को, 5 2 जाए, ये हो गया 60 और ये 5/2। अब 5/2 थोड़ा और फ्रैक्शन में बदलेगा तो क्या 60 + 5/2 को लिख सकता हूँ मैं, ये 5/2 है ना, 60 + 2 1/2, ये हो गया मेरा 62 1/2, है ना। तो ये तो हो गया, इसका आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये डन, बच गया ये। अच्छा हाँ, आंसर तो निकाल लें। 5 8 बाय, तो ये क्या हो गया 62 1/2, मतलब ये 1/2 का मतलब क्या होता है 1/8, तो 5 × 1/8 5/8 हो गया। तो यहाँ से भी वही है जो यहाँ से आएगा, चीज़ वही है। तो हमारा ये रह गया 420 का, ये इसका मतलब होता है मेरा 5/8।
तो ये क्या मेरा इंटू में 5/8 हो गया, है ना। 420 का आपका 5/8, तो 5/8 कीजिए, 4 से काटते हैं हम। 4 2 जा 4 1 जा 0 5। अब ये और नहीं जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया 5/25 ये आंसर आ गया। अब इसको आप और उसमें जाना चाहेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ना, तो आप इसको के 520 है 2 6 2 1/2 यह आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखा दिया, तो अब ये आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, अब आप ये भी सीख गए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। मैं जरा चेक कर लूँ, वो चीज़ क्या है। बीच बीच में देखो, आप लोग लाइव नहीं हो तो मुझे चेक करना पड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चेकिंग चलते रहती है, इसे कहते हो लाइव रहोगे तो आप लोग खुद ही बता दोगे। तो कोशिश करो और सब्सक्राइबर बढ़े, जल्दी से जल्दी बढ़े। आज मैं लेक्चर बना रहा हूँ, कल इतनी कोशिश करो कि कल हम लाइव ही जा पाएँ, है ना। 1000 सब्सक्राइबर कल ही पार हो जाए। चल, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाना, बिल्कुल आराम से। चल, क्या देखना है हमें, अब हम देखते हैं अपना आपका, हाँ मुझे एक चीज़ बतानी है। क्या बतानी है, देखिए 42 का 38%, ये उसके बराबर ही होगा किसका, 38 का 42% के। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, x का y प्रतिशत हमेशा बराबर होता है y का x प्रतिशत के। कैसे, ऐसे भाई x का y प्रतिशत कैसे निकालोगे, x गुना y प्रतिशत अपॉन में 100, ये हो गया आप तुम्हारा x अपॉन 100, ठीक है। और इधर देखो y का x% कैसे निकालोगे, y इंटू एक्स अपॉन में 100, ये क्या हो गया तुम्हारा xy अपॉन 100। क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, जब दोनों चीज़ें आपकी बराबर हैं, तो इसलिए वो दो चीज़ बराबर है। एक सवाल आया था, अच्छा सवाल था, वो देखो क्या था कि रेलवे का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 38.2 का 4.57% माइनस 4.45.7 का 3.82%। देखो, आप लोग इसको देख के सोच के समझ के कर सकते हो आराम से, पेन बिना पेन उठाए हुए, ना पेपर उठाना ना पेन उठाना, आराम से सॉल्व कर देना, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो 38.2 4.57 है ना, एक पॉइंट इधर है, इसका पॉइंट इधर है। अब देखो ये 45 पॉइंट एक इधर चला गया, पॉइंट इधर चला गया, तो इसका पॉइंट एक इधर आ गया। देखो 38 था, 3 पॉइंट हो गया, 47 है 4 पॉइंट। तो क्या ये दोनों चीज़ इक्वल है, नहीं भी है। तो आप देखो क्या करोगे, सर 38.2 इंटू में 4.57 अपॉन में 100 लिखोगे। वैसे तो मैं सीधे बता चुका हूँ, आंसर 0 आएगा, दिखा देता हूँ कैसे। तो ये हो गया सर 47.5, इसका 3.82%, है ना। अब देखो पॉइंट, देखो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा, है ना। एक पॉइंट हटता तो नीचे 10 आ जाता है। ये पॉइंट हटेगा तो सर 2 के बाद है तो नीचे 100 आ जाएगा। चलो ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो सर नीचे 1 के बाद पॉइंट था, है ना, 1 से पहले पॉइंट था तो 10 आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो सर ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, 2 अंक थे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखो नीचे की सेम है, नीचे की सेम, ऊपर की चीज़ सेम है, दोनों माइनस है, 0 हो जाएगा। चलिए, अब देखो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, अब इसमें एक और चीज़ सीखते हैं। क्या, वो ये देखिए, हमें समझना ये है, आपको कई बार वो बोल देगा कि 350 का 99% निकालो। तो देखो आप लोग 99% निकालने जाए, कहीं पे मिलेगा नहीं 99 एक तो, और फिर क्या करो, अपॉन में 100 करके करोगे तो लंबा चला जाएगा। एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या है सर, ये कुछ नहीं है, मेरा 100 में से 1 घटा दो, उतना प्रतिशत के बराबर है। इसका मतलब ये 100% में से मेरा 1% घटा दो। तो 350 का 100% में से 1% घटा दो, तो हमें क्या है 100%, पता है 350 का क्या होगा, पता है 100% तो वही चीज़ होती है
तो वो हो गया मेरा 350। 1% मैंने निकालना सिखाया था, एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे 35 और पॉइंट यहाँ लगेगा 0, एक के बाद 2 के बाद सॉरी, ठीक है। अब 350 में से 3.5 घटा दो, 350 में से 3.5 घटेगा तो ये होगा आपका 346.5। देखो आगे आसानी से, नहीं तो निकालते तो क्या करते आप लोग करते, तो 350 को 99 से गुना करते, 100 से वो करते, फिर काटा पीटी मचाते। देखो 50 से काटोगे तो 7 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 7 को फिर 99 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से डिवाइड करते, ठीक है, लंबा जाता। ये तरीका ज़्यादा ही आसान है, ठीक है। ऐसा ही अगर आपको कोई बोल दे, है ना, क्या कि सर ऐसा करो 420 का निकाल दो आप 103%, है ना, तो फिर 103 जब भी बोले ना तो समझना, देखो 3% निकालना मैंने सिखाया था, कैसे निकालोगे, पॉइंट करके 3, है ना, 1% की वैल्यू निकाल लो, उसको 3 से गुना कर दो। तो ये क्या है, कुछ नहीं है सर, 100% प्लस 3% है मेरा, तो 420 का इतना कैसे होगा, तो सर ये कुछ नहीं है, 420 प्लस 3%, 420 का हमने सीख लिया, 3 से गुना कर देंगे 1% को, 1% क्या होगा सर 4.2। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया तुम्हारा 12 और 12.6 और इससे जुड़ा 4 32.6, है ना, आसान सा, मुश्किल लगता है बस। एक तो देखो आपको पढ़ा रहा हूँ, मार्क खत्म हो जा रहे हैं। चलिए अब ऐसे ही आपको 494 का 49% बोल दे तो आप निकालो, याद देखना 49% मतलब 50 में से 1 चला जाएगा। पहले 1% निकालना आता है, 50% भी निकालना आता है। ये आप लोग करिए, हिंट दे दिया मैंने। 49% कैसे निकालोगे सर, कुछ नहीं होता, ये 50 में से 1% निकाल देंगे। 50% का मतलब होता आधा, इसका कर दो आधा, आधा करोगे तो कितना आएगा, 494 का आधा आपका 600 में से 3 500 247, उसमें से 1% सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका 1% निकाला था, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, भी लगा दिया तो ये हो गया आपका 242.06, इजी, ठीक है। अब एक आप लोगों का आप निकालिए, रुकिए, जैसे आपको दे दे 343 का 13%। अब 13% कैसे निकालेंगे सर, 13 का मतलब होता है 10 प्लस 3%। 10% आपने सिखाया है, वो क्या होगा सर, यहाँ पे 34.3। 3% क्या होगा सर, 1% जो है उसका 3 इंटू 1% क्या है उसका 3.43। 1% से क्या ना, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, या फिर अब कभी दिक्कत में फंस जाए और आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो सिंपल सा क्या है, देखो हमने तो हमेशा ही जाना था किसी चीज़ का उतना प्रतिशत निकालना है, तो कुछ नहीं 343 अपॉन में 100, ये तो कहीं नहीं गया, है ना। तो आप क्या करो, पॉइंट यहाँ से हटा दो, यहाँ लगा दो, इसको 13 से गुना कर दो, 1% निकाल दिया, 13 से गुना कर दो, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो दोस्तों ये था हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1। आप अगले लेक्चर में इसको प्लीज़ याद करके आइएगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही लाभदायक होगा, आपको बहुत वो देगा, देखा हमने चीज़ें कैसे करते हैं। अगले लेक्चर में और सी चीज़ें डिस्कस करूँगा, हम परसेंटेज को बहुत ही आराम से ठीक ढंग से पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत या किसी तरह की परेशानी ना हो और आप सफलता की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ हर वो बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है वो सिलेक्शन पाए और पाएगा भी, गणित में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे हम आके रीजनिंग के टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक उसके भी आएंगे, लेकिन अभी हमारा विक्रम बैच चल रहा है जिसमें हम एसएससी जीडी पूरी, इस बार जीडी पार, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का। चलिए, इस चैनल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करवाइए, कोई बीच में आपका ऐड नहीं आने वाला, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अभी कोई ऐड नहीं चलने वाला यूट्यूब पे, आप सीधे वीडियो पे जब भी क्लिक करेंगे तो सीधे वीडियो चलेगी। तो आप लोग अभी चलाइए, ठीक है, आप लोगों के वो हैं, जल्दी मिलेंगे, जल्द क्या मिलेंगे, कल मिलेंगे। याद रखिए, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होंगी,
टाइम 8 बजे से 10 बजे के बीच में ये अपलोड हो जाया करेगा, ठीक है, शाम को, ताकि आप लोग फ्री होकर आराम से देख सकें और पढ़िए अपने नोट्स बना के। मंडे टू फ्राइडे, आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, 3 दिन होगा, फिर उसके बाद फिर सोमवार से चलता रहेगा। इस तरह से हम पूरे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके, कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको सबको, फैबुलस एडू की टीम की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।